क्या विक्रांत ने हैरानी के साथ कहा। श्रुति, तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा विक्रांत। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी होने वाली थी। विक्रांत की बात सुनकर श्रुति हंसने लगी और बोली, मैं तुम जैसे क्रिमिनल से क्यों शादी करूंगी? मुझे एक रिच लाइफ चाहिए। तुम्हारे पास है ही क्या? ब्लडी फटीचर। ये सब सुनकर विक्रांत के तो होश ही उड़ गए। उसी वक्त बाहर एक कार आकर रुकी। सूट पहने और हाथों में बुके लिए एक लड़का कार से बाहर निकला और श्रुति के घर में एंटर हुआ। उसे देखते ही विक्रांत के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। श्रुति की तरफ देखते हुए विक्रांत ने पूछा, यह आदमी यहां क्या कर रहा है? श्रुति मुस्कुराते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ी और उसके बाह में हाथ डालते हुए बोली, यही है मेरे होने वाले हस्बैंड। विक्रांत का दिल बैठ गया। गुस्से में वो बोला, श्रुति, तुम इतनी कैसे बदल गई? भूल गई कि इस आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, तब मैंने तुम्हें बचाया था। उसी चक्कर में मुझे 3 साल तक सजा काटनी पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की क्या हालत हो गई पता भी है तुम्हें? और अब तुम इससे शादी कर रही हो। इतना बड़ा धोखा। आखिर क्यों श्रुति, क्यों? विक्रांत की बातों का श्रुति पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोली, मुझसे प्यार करने की बातें करने से पहले अपनी औकात तो देख लो। खुद पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। भिखारियों से बदतर हालत है। इतना कम था जो जेल की हवा भी खाए? श्रुति की बात सुनकर विक्रांत दंग रह गया। उसने गुस्से से कहा, पर मैं जेल तुम्हें बचाने की वजह से गया था श्रुति, इसलिए मेरी ये हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। ये सुनकर श्रुति ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाले और विक्रांत के मुंह पर फेंकते हुए बोली, मेरे लिए जेल गए थे ना, तो ये लो उसका मुआवजा। उठाओ ये पैसे और दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर मेरी शादी के शुभ दिन को अशुभ नहीं बनाना है। कहकर श्रुति अपने होने वाले पति और घर वालों के साथ घर से बाहर निकल गई। वो लोग शादी के वेन्यू जा रहे थे। कुछ देर तक विक्रांत वहीं पर खड़ा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विक्रांत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए उसने इतना कुछ किया था, वो श्रुति उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी। थोड़ी देर बाद वो अपने सदमे से बाहर आया। आंसू पोंछते हुए वो भी श्रुति के घर से बाहर निकल गया। विक्रांत की आंखों के सामने श्रुति के साथ बिताया खूबसूरत वक्त घूम रहा था। उसके बाद उसे अचानक वो मनहूस दिन याद आ गया जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। एक शाम वो और श्रुति हाथों में हाथ डाले कॉलेज के कैंपस में घूम रहे थे। तभी बाइक पर सवार एक लड़के सत्या ने उन्हें घेर लिया और श्रुति के साथ बदसलूकी करने लगा। विक्रांत के समझाने पर भी वो नहीं माना और श्रुति की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने लगा। तब उसे बचाने के लिए विक्रांत ने एक पत्थर उठाया और सत्या के सर पर दे मारा। सत्या शहर के एक बड़े बिजनेसमैन अखिलेश त्रिपाठी का बेटा था। अखिलेश ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में विक्रांत को 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। विक्रांत को उस वक्त इस बात का ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई और उसका साथ दे या ना दे, श्रुति हमेशा उसके साथ रहेगी। पर आज विक्रांत को समझ आ गया था कि वो गलत फहमी में था। सुबह से शाम हो गई थी। विक्रांत एक तालाब के किनारे खड़ा यादों के सैलाब में खोया हुआ था। श्रुति जिससे शादी कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सत्या ही था, जिसने श्रुति की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और उसे बचाने के जुर्म में विक्रांत को इतने दिन जेल में रहना पड़ा था। विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति इतना बदल जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और ओंकारनाथ की बात याद करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, बाबा ने सही कहा था, जरूरी नहीं है जैसा हम सोचते हो वैसा ही हो। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी पॉकेट से उदय शाह का कार्ड निकाला, उस पर लिखा एड्रेस पढ़ा और होटल की तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ उदय बेसब्री से विक्रांत का इंतजार कर रहे थे। वो बहुत परेशान लग रहे थे और बार बार घड़ी देख रहे थे। संध्या से अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनके कंधे पर हाथ रख संध्या धीरे से बोली, डैड, वो लड़का नहीं आने वाला है। उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा कि आपके लंग्स में कोई दिक्कत है, आपको सिर्फ कोल्ड हुआ है और कुछ नहीं। मैं फिर से कह रही हूँ, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। अचानक उदय की आंखें नम हो गईं। उसने संध्या की तरफ देखकर कहा, बेटा, कुछ बातें हैं जो मैंने तुमसे छुपाई हैं। उस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो सच है। मुझे पता था तुम चिंता करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। उदय की बातें सुनकर संध्या चौंक गई। उसने कसकर अपने पिता के हाथ पकड़ लिए और कहा, डैड प्लीज मुझे डराइए मत। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
संध्या की माँ भी किसी बीमारी के चलते बचपन में ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। माँ की डेथ के बाद उदय ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, इसलिए किसी भी कीमत पर संध्या अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। उदय अभी भी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। संध्या ने उनसे कहा, डैड, आप रूम में चलकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। मैं मैनेजर को बोल देती हूँ, जैसे ही वो लड़का आएगा वो उसे रूम में ही ले आएंगे। उदय ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। संध्या ने मैनेजर को बुलाया और उसे समझाने के बाद वो भी अपने पिता के पीछे पीछे अंदर चली गई। कुछ देर बाद विक्रांत होटल पहुंच गया। उसने बाहर खड़े होकर होटल को ध्यान से देखा। होटल बहुत आलीशान था। विक्रांत इससे पहले कभी ऐसे होटल में नहीं गया था। अचानक विक्रांत का ध्यान गया कि उसकी रिंग में ग्रीन लाइट चमक रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस रिंग में इस तरह से लाइट क्यों चमक रही थी। आखिर में उसने इन सब ख्यालों को दूर किया और होटल के अंदर जाने लगा। विक्रांत ने मैले से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही वो अंदर गया, सब लोग अजीब ढंग से उसे घूरने लगे। मैनेजर ने उसे देखा और उसके करीब आकर पूछा, क्या चाहिए? हिचकिचाते हुए विक्रांत ने जवाब दिया, जी वो मुझे उदय जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके बॉस उदय ऐसे किसी आदमी से क्यों मिलना चाहेंगे, लेकिन फिर उदय से पूछकर विक्रांत को अंदर जाने दिया। मैनेजर जल्दी से उसे रूम तक ले गया। अंदर उदय बेड पर लेटे हुए थे और संध्या पास ही स्टूल पर बैठी थी। विक्रांत को देखते ही संध्या गुस्से में बोली, समझते क्या हो तुम खुद को? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं गए। उदय ने उठने की कोशिश करते हुए जोर से कहा, स्टॉप इट संध्या। इतना बोलते ही वो जोर जोर से खांसने लगे। उनका चेहरा लाल हो गया था और खांसी के साथ उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। खून देखते ही संध्या घबरा गई। अचानक ही उदय बेहोश हो गए। खून देखकर विक्रांत भी शॉक्ड हो गया। विक्रांत ने ध्यान से उदय को चेक किया, फिर संध्या से कहा, मैं एक दवाई का नाम लिख कर देता हूं, वो मंगवा लीजिए और एक इंजेक्शन भी मंगवा लीजिए। अपने पिता को इस सिचुएशन में देख संध्या की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उसने विक्रांत को डांटा, अगर डैड को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हालांकि विक्रांत का ध्यान दवाई प्रेस्क्राइब करने पर था। संध्या को प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद विक्रांत उदय के एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करने लगा। संध्या ने मैनेजर को कॉल लगाया और उसे दवाई मंगवाने के लिए कह दिया। आज उसे जेल में सिखाई ओंकारनाथ की विद्या काम आई थी। कुछ ही देर में दवाई आ पहुंची। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद भी जब उदय नहीं उठे तो संध्या और भी चिंतित हो गई। लेकिन अचानक उदय ने फिर से खांसना शुरू कर दिया। उन्हें होश में आता देख विक्रांत ने राहत की सांस ली। संध्या रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। उदय ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे शांत करवाया। अब जाकर संध्या को विक्रांत पर भरोसा हुआ। उसने विक्रांत की तरफ पलटते हुए उससे कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर। संध्या को अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी तक विक्रांत का नाम भी नहीं पूछा था। विक्रांत ने संध्या की बात पूरी करते हुए अपना परिचय दिया, विक्रांत, मेरा नाम विक्रांत है। उदय ने विक्रांत से कहा, थैंक यू विक्रांत, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विक्रांत हल्के से मुस्कुराया और बोला, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इतना कहने के बाद विक्रांत ने आगे कहा, लेकिन अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपको जल्द से जल्द अपनी बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना होगा। विक्रांत की बात सुनते ही संध्या बोली, विक्रांत प्लीज आप ही डैड का इलाज आगे कंटिन्यू कीजिए। कुछ देर सोचने के बाद विक्रांत ने जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ जड़ी बूटी जैसी कुछ दवाई चाहिए जो बहुत रेयर है। संध्या ने पास ही रखा नोटपैड उठाया और कहा, आपको जो भी चाहिए लिख दीजिए, मैं सब अरेंज करवा दूंगी और आप अपनी फीस भी बता दीजिए। विक्रांत ने नोटपैड ले लिया और मेडिसिन लिस्ट बनाकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें कुछ जड़ी बूटी मैंने अपनी माँ के लिए भी लिखी है। मोतियाबिंद की वजह से उन्हें दिखना बंद हो गया है। मैं उनका भी ट्रीटमेंट करना चाहता हूं। इस दौरान संध्या एक टक विक्रांत को देखे जा रही थी। उसे देखकर लग रहा था विक्रांत से वो अचानक ही बहुत इंप्रेस हो गई थी। उदय ने लिस्ट ले ली और उससे कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, मैंने अपना नंबर नोट कर दिया है। जब दवाई अरेंज हो जाए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर विक्रांत रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वो होटल से बाहर निकला, उसके हाथ की रिंग में लाल रंग चमकने लगा। तभी उसके सामने फूलों से सजी हुई एक कार आकर रुकी।
कार में पीछे सत्या और श्रुति बैठे थे और सामने की सीट पर श्रुति की मां माधवी बैठी हुई थी। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, सामने खड़े विक्रांत को देखकर श्रुति शॉक्ड हो गई। उसे देखते ही विक्रांत को फिर से अतीत याद आ गया। जब वो जेल जा रहा था तब श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, तुम फिक्र मत करो विक्रांत, तुम्हारी श्रुति पलके बिछाकर तुम्हारा इंतजार करेगी। जिस दिन तुम जेल से छूटोगे हम उसी दिन शादी कर लेंगे। ये सब बात याद आते ही विक्रांत के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई। आज श्रुति की शादी तो हो रही थी, मगर किसी और से। विक्रांत की आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे। वो दूसरी तरफ मुड़ गया और जैसे ही चलने लगा, सत्या उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने विक्रांत का मजाक उड़ाते हुए बोला, यार तू तो बड़ा चिपकू आशिक निकला। हमारी शादी हो रही है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए यहां तक पहुंच गया। खैर अब आ ही गए हो तो जरा मेरी दुल्हन को देखकर बताओ कैसी लग रही, सुंदर है ना? माधवी ने आगे बढ़ते हुए सत्या से कहा, दामाद जी आप क्यों इस फटीचर के मुंह लग रहे हैं, अंदर चलिए हमें देर हो रही है। फिर वो विक्रांत की तरफ मुड़ी और गुस्से में बोली, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरी बेटी के सामने मत आना। सब लोग विक्रांत का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। अब विक्रांत को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी सत्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? अब जब आ ही गए हो तो शादी अटेंड कर लो, खाना भी खा लेना। वैसे भी ऐसी अच्छी जगह तो तुम्हारी 7 पुश्तों ने खाना नहीं खाया होगा। सत्या का हाथ झटकते हुए विक्रांत ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी जगह खाना खाने का। सत्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, खाना नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तुझे मेरी शादी में शामिल होना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे यहां से हरगिज नहीं जाने दूंगा। विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और सत्या की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तो तुम सच में चाहते हो कि मैं ये शादी होते हुए देखूं? सत्या ने झट से कहा, हाँ मैं यही चाहता हूं। विक्रांत ने श्रुति की ओर देखा। श्रुति ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो हल्के से मुस्कुराया और सत्या से बोला, ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन सोच लो अगर मैं शादी में शामिल हुआ तो ये शादी हो नहीं पाएगी। विक्रांत की बात सुनकर सत्या जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे लगा था तू अपनी औकात के बाहर के सपने देखता है, लेकिन तेरी तो बातें भी औकात के बाहर की हैं। इतना कहने के बाद सत्या सीरियस हो गया और बोला, ये शादी होगी, आज ही होगी और तेरी आंखों के सामने होगी। मैं देखता हूं तू कैसे रोकता है मेरी शादी। विक्रांत ने भी सत्या की आंखों में घूरते हुए कह दिया, मेरी औकात तो तुझे कुछ देर में पता चली जाएगी। विक्रांत की रिंग में इस बार रेड और ग्रीन दोनों चमक रहे थे, लेकिन विक्रांत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या विक्रांत रोक पाएगा शादी को? क्या सच में श्रुति सत्या से शादी कर लेगी? रिंग में चमक